नमस्कार, मैं प्रवीण भाटी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आईटी एंड शिक्षा पर। आज ये हमारी नेटवर्किंग की 5th क्लास है और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि वायरलेस नेटवर्क हम कैसे डिज़ाइन करें। वो चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे आज, ठीक है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं पैकेट ट्रैकर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, एक वर्क प्लेस है जो वाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइसेस हैं, यहाँ से हम डिवाइसेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो सिंपल मुझे सबसे पहले एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट है राउटर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ड्रॉप कर दिया। तो ये राउटर है जिसका नंबर है 1941। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद एक मुझे स्विच की नीड है, तो यहाँ पे स्विच ले लेता हूँ जिसका कोड है 2960, ठीक है। अब मुझे वायरलेस कनेक्शन बनाना है, तो उसके लिए एक मुझे एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत है और एक्सेस पॉइंट मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 डिवाइस आपके सामने अभी स्क्रीन पर हैं, क्लियर है। इसके साथ मैं यहाँ से एक लैपटॉप ले लेता हूँ, ठीक है। 2 लैपटॉप ले लेते हैं, एक स्मार्टफोन्स वगैरह भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन वगैरह ले लिया, चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए, अब मुझे वायर के द्वारा इनको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो यहाँ से सिंपल कॉपर स्ट्रेंथ को आपको सेलेक्ट करना है। आपको जाना है राउटर पे, क्लिक करेंगे, गीगाबाइट्स को 0 को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, स्विच को आप फास्ट इथरनेट 1 से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक्सेस पॉइंट को स्विच से कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको स्विच से फास्ट इथरनेट 2 से आप क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो नेटवर्क है वो डिज़ाइन हो गया। अब जो अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा है कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर पे करना है क्लिक, आपको जाना है CLI कमांड के अंदर। यहाँ पे आपको N प्रेस करना है। N प्रेस क्यों करना है कि हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। ये राउटर का मोड होता है जिसको कहते हैं यूज़र मोड। क्या कहते हैं, यूज़र मोड। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब मुझे अगर प्रिविलेज मोड में जाना है तो यहाँ पे EN, ये इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। इसको इनेबल में EN लिख देते हैं। तो EN दबाएंगे जैसे ही, तो आप चले जाएंगे प्रिविलेज मोड के अंदर। अब मुझे जाना है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के अंदर। तो आपको कॉन्फ स्पेस टर्मिनल, ठीक है। ये ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद में आप चले जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड के अंदर। अब यहाँ पे आपको राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले आपको एक कमांड चलानी है, इंटरफेस G0/0। क्यों, क्योंकि जब मैंने फास्ट इथरनेट से राउटर को कनेक्ट किया था तो वहाँ पे मैंने गीगाबिट्स को सेलेक्ट किया था। चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। राउटर की देनी है ऐड IP, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे IP एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरी जो राउटर की IP है वो मैंने दे दी है। उसके बाद में आपको देना है उसका सबनेट मार्क्स और 0 प्रेस करना है। उसके बाद में आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है नो शटडाउन, ठीक है। नो शटडाउन लिखने के बाद आपको सिंपल इसको कर देना है एग्जिट, ठीक है। अब यदि मैं ये चाहता हूँ कि जो IP है वो IP में ऑटो जनरेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक DHCP सर्वर की नीड होगी। लेकिन अगर आप एक 50 कंप्यूटर की या 50-60 कंप्यूटर की अगर आप लैब इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको DHCP सर्वर की नीड नहीं है। आप राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। राउटर को ही आप क्या बना दीजिए, DHCP सर्वर बना देते हैं। तो चलिए, उसके लिए हमें क्या कमांड यूज़ करनी है, आपको लिखना है IP
ठीक है, DHCP। उसके बाद में लिखेंगे पॉल, और पॉल में किसके लिए बना रहा हूँ, ऑफिस के लिए, ठीक है। तो मैं एक ऑफिस के लिए एक नेटवर्क यहाँ पे पॉल क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको एंटर कर देना है, एंटर करेंगे उसके बाद आपको देना है नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क IP यहाँ पे आप दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद में सबनेट मार्क्स आपको देना है, देन आपको कर देना है 0, मतलब एंटर। और यहाँ पे आपको देना है डिफ़ॉल्ट राउटर, डिफ़ॉल्ट राउटर में जो मैंने राउटर की IP दी है वही आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे आप देंगे DNS सर्वर, DNS सर्वर। और इसके बाद आपको कर देना है सिंपल एग्जिट, ठीक है। एग्जिट कीवर्ड दबाइए और सिंपल आपको कर देना है। इसके बाद ये कमांड आपको चलाने के बाद ये राउटर की कॉन्फ़िगरेशन आपने कर ली, सिंपल आपको कर देना है यहाँ से क्लोज। अब जाना है आपको स्विच के अंदर, स्विच की थोड़ी सी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। आप एक बार एंटर कीजिएगा, सेम प्रोसेस है, इनेबल दबाइए, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाने के लिए Ctrl+T, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आ गए। अब सपोज कीजिए अगर मुझे स्विच का कुछ नाम चेंज करना हो तो उसके लिए आपको एक कमांड यूज़ करनी है। यहाँ पे आपको लिखना है होस्ट नेम, होस्ट नेम जैसे कि मैं लिख देता हूँ office _SW1, ठीक है। ये ऑफिस का स्विच 1 है, जिससे मुझे चीज़ें ध्यान रहें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक जैसे मैंने यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे गीगाबिट को सेलेक्ट किया था और यहाँ पे मैंने फास्ट इथरनेट 1 को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो वो इंटरफेस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्टिव करना है। इंटरफेस आपको देना है FA0/1, ठीक है। देन करेंगे एंटर और आपको लिख देना है यहाँ पे ठीक है। इसके बाद आपको क्या कर देना है, नो शट डाउन आप यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। और नो शट डाउन करने के बाद सिंपल आपको क्या कर देना है, एग्जिट, ठीक है। ये कमांड्स आपने ये चलाई, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि स्विच पे जो हमारे होते हैं 24 पोर्ट होते हैं, ठीक है। 24 PC आप कनेक्ट कर सकते हैं एक स्विच से। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि वे सारे पोर्ट को क्या करना हूँ, एक्टिव करना चाहता हूँ, ठीक है। इंटरफेस यहाँ पे रेंज आपको देनी है, इंटरफेस रेंज, और FA0/1 से लेके 24 जितने भी पोर्ट हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, हाँ स्पेलिंग एरर हुई है इंटरफेस की, कोई नहीं दोबारा कर देते हैं। ठीक है, इंटरफेस स्पेस रेंज और FA0/1-24, ठीक है। उसके बाद आप एंटर कीजिएगा। यहाँ पे जितने भी स्विच पोर्ट हैं, स्विच पोर्ट मोड में क्या कर देता हूँ, एक्सिस, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके बाद में आपको कर देना है नो शट डाउन। और नो शट डाउन करने के बाद आप सिंपल कर दीजिए एग्जिट। चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर इन फ्यूचर में मुझे क्या करना हो कि स्विच को रिमोटली एक्सेस करना हो, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मुझे अगर रिमोट पे लेके उसको एक्सेस करना है, स्विच को अगर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, स्विच को चेकआउट करना है, तो उसके लिए मुझे एक यहाँ पे IP देनी होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक इंटरफेस आपको बनाना है, इंटरफेस VLAN 1, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देनी है उसकी IP
ठीक है। और इसका फिर सबनेट मार्क्स आप दे दीजिए, देन 0। इसके बाद आपको कर देना है एग्ज़िट। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद आपको एग्ज़िट कमांड करनी है और इस विंडो को कर दीजिए आप क्लोज। अब आपको चलना है एक्सिस पॉइंट की तरफ। तो एक्सिस पॉइंट, ठीक है, आपको क्लिक कर देना है, इस पे जाना है आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। यहाँ पे आपको पोर्ट 0 पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे चीज़ें आपको चेकआउट करनी है कि जो पोर्ट स्टेटस है वो आपका ऑन होना चाहिए। स्पीड यहाँ पे 100 Mbps की आपकी जाएगी, ठीक है। फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि दोनों साइड से आप डाटा रिसीव एंड सेंड कर। आप पोर्ट 1 पे जाना है। अब यहाँ पे आपको एक हाँ, मैंने जो पोल बनाया है वो क्या बनाया था, ऑफिस के लिए बनाया था ना। तो यहाँ पे लिखना है आपको ऑफिस, ठीक है। और ये इसकी रेंज रहेगी। यहाँ पे आपको ये WPA2 और PS के आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेलेक्ट देना है आपको। मैं कुछ ऐसा दे देता हूँ, ठीक है। और सिंपल ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको कर देना है इसको क्लोज। अब जाइएगा आप लैपटॉप के अंदर, ठीक है। और लैपटॉप पे आप जाने के बाद में जैसे ही आप डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पे अगर आप, हाँ, इससे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका PC है वो वायरलेस से कनेक्ट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सिंपल कनेक्ट करना है। तो आप देख पाएंगे कि एक एरर यहाँ पे इसने दी है कि WPC300 एंड वायरलेस इंटरफेस इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि ये इंटरफेस इसमें नहीं है। तो आपको सिंपल आपको क्या करना है, आपको जाना है फिजिकल लेयर पे, ठीक है। इस जो PC है इसको, लैपटॉप को बंद कर दीजिए। यहाँ से इस ढक्कन को उठा के आप इधर रखिए, ठीक है। और ये जो आपका इंटरफेस है इसको यहाँ से उठा के आप यहाँ पे फिट कर दीजिए। चीज़ समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाना है, वायरलेस कम्युनिकेशन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको कनेक्ट करना है और यहाँ पे ऑफिस आपका आ गया, ठीक है। सिंपल आपको कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे की लिखनी है, ठीक है। या आपने पास की दी, उसके बाद में आपने कनेक्ट किया, तो आप देख पाएंगे कि जो आपका PC है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। चीज़ समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, सिंपल IP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है। तो आप देख पाएंगे कि आपको जो सिस्टम को वो IP ऑटो जनरेट हो गई है, ठीक है। क्योंकि 1 राउटर की IP है, 0 आपका नेटवर्क IP है और इसने 2 से यहाँ पे क्या किया है, स्टार्ट किया है। चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट PC को सेलेक्ट करके देखते हैं। लैपटॉप 2 पे करनी है, आपको यहाँ से क्लोज करना है। इसके ढक्कन को उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। इंटरफेस को उठाओ और यहाँ पे रख दो। क्लियर है। डेस्कटॉप पे आपको जाना है। हाँ, अभी क्या नहीं, हमने इसको ऑन नहीं किया है, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाना है, वायरलेस, ठीक है, कनेक्ट करना है। यहाँ से वो वायरलेस नेटवर्क आपका आ जाएगा। इसको सिंपल आपको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको क्या देना है, उसका पासवर्ड की, ठीक है। और यहाँ से आप उसको कर लीजिए कनेक्ट, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि आपका जो PC2 है उसकी भी आपको IP यहाँ पे मिल गई है 3। चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब हम चलते हैं स्मार्टफोन की तरफ, ठीक है। स्मार्टफोन पे भी हम IP देखते हैं। तो डेस्कटॉप पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है और इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है। हाँ, यहाँ से IP देखना है, देखते हैं एक बार। ये आपको DHCP रिक्वेस्ट फेल हुई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी कॉन्फ़िग नहीं किया। वायरलेस पे आपको जाना है,
ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एसएसडी है तो यहाँ पे देना है आपको ऑफिस, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है और इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे कीवर्ड देनी है, ठीक है। ये पासवर्ड करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन आप सिंपल आपको कर देनी है। इसके बाद आपको डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, डीएचसीपीयू सेलेक्ट कीजिए, फिर से आप कीजिए, ठीक है। ऑटो जनरेट हो गई, यानी कि 2 इसको मिली, 3rd और यहाँ पे 5। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब मेरा जो नेटवर्क है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ये भी आपका तीनों डिवाइसेस हैं वो एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो गई हैं। अब सिंपल मुझे क्या करना है कि क्या मेरा डाटा वो एक दूसरे पीसी से कम्युनिकेशन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको चेकआउट करने के लिए आपको सिंपल एक कमांड चलानी होती है। तो आपको स्मार्ट पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, यहाँ पे आपको एक पिन कमांड देनी है। ये मेरी आईपी है इस वाले सिस्टम की, ठीक है। और मैं रन किस पे कर रहा हूँ, स्मार्टफोन से। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं स्मार्टफोन से कुछ डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ लैपटॉप 0 पे, ठीक है। और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो मेरा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट प्रोसेस, यहाँ से 4 पैकेट सेंड किए हैं, 4 ही पैकेट आपके क्या हुए, रिसीव हुए हैं, 0 पैकेट आपका लॉस है, ठीक है। इतना टाइम इसको लगा है पहले पैकेट को भेजने के, 1.1 मिली सेकेंड, ठीक है। फिर बाद में देखो 29 सेकेंड। तो टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा नेटवर्क है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। कोई एरर मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली। तो इस तरीके से आप जो है किसी ऑफिस या स्कूल के अंदर एक वायरलेस नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।